नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का विषय गणित का। यहाँ पर हम सैंपल पेपर करने वाले हैं जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। 2025 की परीक्षा में आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल परीक्षा 2025। चलिए हम पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 12, 16, 20 का HCF है। तो यहाँ पर इनका HCF हमें मिलता है 4, क्योंकि 4 सबसे बड़ी संख्या है जिसका इन सब में भाग चला जाता है। रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1। तीसरा, समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो अद्वितीय हल होने की जो शर्त है वो है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। चौथा है, द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 में a 0 के बराबर नहीं है में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि। तो दो बराबर वास्तविक मूलों के लिए b की घात 2 ऋण 4ac 0 के बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर है डी। पांचवें पर चलते हैं। एक AP है ऋण 3 ऋण 1 बटे 2 इसका 11वां पद। तो 11वां पद हमारा इसका हमें फार्मूला रखकर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाकर इसे हम हल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 22। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक पहले का छठा। बिंदु ऋण 7, 7 और Q ऋण 2, ऋण 3 के बीच की दूरी। तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला लगाकर हम हल करेंगे। तो फार्मूला होता है PQ की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पर हम जमाएंगे तो आंसर हमें मिलेगा 5 करनी 5। अगले प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 में a बराबर नहीं 0 के तो व्यक्त कर d बराबर। तो d बराबर होता है b की घात 2 ऋण 4ac। दूसरा है AP के प्रथम n पदों का योग। तो प्रथम n पदों का जो योग होता है वो होता है n बटे 2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n ऋण 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है। तीसरा है सभी वृत्त। तो यहाँ आंसर आएगा समरूप होते हैं। चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। पांचवा है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। इनका प्रायिकताओं का योग 1 होता है। छठा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंब। इस तरह हम रिक्त स्थान को भरेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसके दो खंड हैं, खंड आ और खंड बा। तो खंड आ में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें खंड बा से लिखने हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो होता है 2πr वर्ग। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h/d। तीसरा, वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर है हमारा f θ/360 गुणा πr का वर्ग। कॉटे, तो कॉटे का जो मान होता है वो होता है 1/tan, सी वाला आंसर। पांचवा, कोसेक वर्ग a, तो कोसेक वर्ग ये सर्वसमीका है जो आएगा b के बराबर 1 धन कॉट वर्ग a। और साइन 0 का जो मान है वो होता है 0 के बराबर। इस तरह हम सही जोड़ी को मिला लेंगे। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में सत्य/असत्य लिखिए। पहला है समीकरण x ऋण 2 का संपूर्ण वर्ग धन 1 बराबर 2x ऋण 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण मिलेगा, अतः ये कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा, एक AP है 3/2 1/2 ऋण 1/2 और ऋण 3/2 का सारवांतर ऋण 2 है, तो ये कथन हमारा सत्य है, इसका सारवांतर ऋण 2 है। तीसरा, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये कथन हमारा असत्य है। चौथा, बिंदुओं A 3 ऋण 1 और B 6 4 का मध्य बिंदु 9 और 3 है, तो इनके मध्य बिंदु के लिए x1 + x2/2 फार्मूला लगाएंगे, तो हमें मिलेगा 3 + 6/2 अर्थात ये हो जाएगा 9/2, अतः ये हमारा मध्य बिंदु है। इसके बाद अगले प्रश्न पर, किसी घटना E के लिए PE नहीं बराबर 1 ऋण PE, तो ये कथन हमारा सत्य है। छठा, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, तो ये कथन हमारा सत्य है। इस प्रकार से हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 5, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर हमें लिखना है। तो इसके लिए पहला प्रश्न है, कोण कोण समरूपता कसौटी लिखिए। तो कोण कोण जो समरूपता कसौटी होती है वो होती है दो त्रिभुज जिनके संगत कोण आपस में बराबर हों, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। जो त्रिकोणों की समरूपता को परिभाषित करता है उस सिद्धांत के अनुसार यदि दो त्रिकोणों के दो कोण समान हों तो वे समरूप होते हैं। बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी होती है PQ बराबर करनी के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा होती है, रेखा प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक के द्वारा देखी गई वस्तुओं के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं, वस्तु और आँख को मिलाने वाली रेखा। चौथा, वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 गुणा 2πr। पांचवा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर है अनंत या अनेक। इसके बाद अगले प्रश्न पर छठा, अवनमन कोण की परिभाषा। तो अवनमन कोण की परिभाषा है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो इन प्रश्नों को हम इस तरह से हल
कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे अगले प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।